चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। राज्यसभा में गरजे संजय सिंह, जोरदार हंगामा हुआ। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। संजय सिंह के इस आरोप पर आसन से उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट कीजिए। संजय सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि देखने वाली बात यह है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है जिनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। नदी जोड़ने की परियोजना में देरी की जिम्मेदार कांग्रेस है। मोहन यादव, भजनलाल की फोटो याद रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम की फोटो कोई सामान्य नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोग यह फोटो दिखाकर उनके नेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर राजनीति ही करते रहे, पानी समुद्र में बह गया लेकिन एक कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जर्मनी में चांसलर सोल्ज की सरकार गिरी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए। जरूरी 367 वोट नहीं मिले। 60 दिन के भीतर चुनाव होंगे। जी हां दोस्तों, जर्मनी में चांसलर ओलाफ सोल्ज के खिलाफ संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। राइटर्स के मुताबिक सोमवार को जर्मनी के 733 सीटों वाली निचली सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की गई थी। इसमें 394 सदस्यों ने सोल्ज के खिलाफ वोट दिया। 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया जबकि 116 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सोल्ज को बहुमत हासिल करने के लिए 367 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी था। वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद ही चांसलर ओलाफ सोल्ज ने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमार्क से संसद को भंग करने और नया चुनाव कराने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200-250 किमी तक का ट्रेवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले पुतिन से डील करने को तैयार रहें जेलेंस्की। यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना ही होगा। युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं। इसे रोकना होगा। इसके लिए वे पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वे यूक्रेन जंग को कैसे रुकवाएंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग। लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े। कांग्रेस बोली सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर से पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा
प्रस्ताव कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी की किताबें 20% सस्ती, अगले सत्र से 9वीं से लेकर 12वीं की किताबों की कीमतें कम, सस्ता कागज होने का फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई है। अब अगले एकेडमिक सेशन यानी कि 2025-26 से एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक की किताबें 20% कम कीमतों पर मिलेगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि इस साल किताबों के लिए कागज की खरीद काफी किफायती दामों में हुई है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ है, इसलिए किताबों की कीमत कम हुई है। इसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। दिनेश शकलानी ने 16 नवंबर को एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में नए ऑडिटोरियम के लिए हो रहे भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी थी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या सरकार को प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि वहां पर भी किताबों की कीमतें इस दायरे में ही रहे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में किताबों की कीमतें बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को किताबें खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल में पारा 3.3 डिग्री, 53 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। नोएडा गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूल हुए बंद। श्रीनगर में पानी जमने लगा। जी हां दोस्तों, दिसंबर के तीसरे हफ्ते में देश के मैदानी इलाकों में तेज सर्दी जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में मंगलवार को कोल्ड वेव और 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान के फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 12 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। भोपाल में सोमवार को 53 साल बाद दिसंबर में रात का टेम्परेचर 3.3 डिग्री पहुंच गया। यहां 1971 में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर दिल्ली में भी दिसंबर में चौथी बार तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण और ठंड के चलते 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर जारी है। नगर में मंगलवार सुबह का पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कई जगह फव्वारों का पानी जमने लगा। पेड़ पौधे पर भी ओस जम गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी के वेग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश का मुद्दा। लिखा, हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो जाओ लिखा हुआ था। एक दिन पहले ही वह फिलिस्तीन को समर्थन देने वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाने वालों से कहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवाद पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। उद्धव ठाकरे बोले, कांग्रेस सावरकर को और भाजपा नेहरू की रट छोड़े, आगे की बात करें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विनायक सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस को वीर सावरकर और भाजपा को अब नेहरू की रट नहीं लगानी चाहिए। इन महापुरुषों ने जो किया है वह किया है, अब आगे की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि भाजपा वीर सावरकर को भारत रत्न कब देगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी 2019 में इस बारे में पत्र लिखे थे, उनका क्या हुआ? तब भी मोदी ही प्रधानमंत्री थे। उद्धव ने यह बात नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इससे पहले 14 दिसंबर को पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने भी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार हुए नाराज, विधानसभा भी नहीं जा रहे। उधर उद्धव ठाकरे ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाई लेवल मुलाकात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रूठने मनाने का खेल अभी भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रूठ गए हैं, यहां तक कि वे विधानसभा में भी नहीं जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात महज 5 से 10 मिनट की थी, लेकिन कई वर्षों बाद हुई इस मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्मा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्षों तक पक्के दोस्त रहे फडणवीस और उद्धव ठाकरे क्या फिर एक साथ आएंगे। मुलाकात के बाद जब उद्धव ठाकरे बाहर आए तो उन्होंने बातचीत का ब्यौरा भी दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सभ्य राजनीति की उम्मीद करता हूं। खैर, हम चुनाव नहीं जीते, वो जीत गए और उनकी सरकार बन गई, इसलिए उम्मीद है कि यह सरकार महाराष्ट्र के हित में फैसले लेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईटीसी होटल्स का डीमर्जर 1 जनवरी 2025 से होगा प्रभावी। नए साल में होगी कंपनी की लिस्टिंग। जी हां दोस्तों, मयूर शेरटन के नाम से होटल कारोबार चलाने वाली आईटीसी के होटल बिजनेस की नए साल 2025 में लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। 1 जनवरी 2025 से आईटीसी लिमिटेड की होटल कारोबार से जुड़ी कंपनी आईटीसी होटल्स का डीमर्जर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ इस जानकारी को शेयर किया है।
स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में आईटीसी ने बताया कि आईटीसी होटल्स का डीमर्जर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया है कि आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल्स लिमिटेड ने डीमर्जर के लिए आपसी सहमति के साथ सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर लिया है।